4:15 बजे आए और ये लोग गेट कूद के आए दोनों, मुझे नहीं पता कि कैसे आए क्योंकि लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने गेट नहीं खोला। क्या उत्तराखंड के अंदर कानून का राज नहीं है? क्या यहाँ पर गुंडों का शासन है? श्री हेमभट्ट को, जो कि प्रदीप सकलानी के द्वारा बताया गया था, उनको पूछताछ के लिए थाना नेहरू कॉलोनी पर लाया गया है। इस उत्तराखंड को क्या हो गया है? यहाँ की कानून व्यवस्था आखिर कहाँ है? भाई अगर लोकतंत्र में पत्रकार सरकार से सवाल नहीं करेगा तो पत्रकार करेगा क्या? उत्तराखंड की तथाकथित मित्र पुलिस ने जो कारनामा देहरादून के पत्रकार हेमभट्ट के साथ किया है, ये कोई पहला और आखिरी वाकया नहीं है। रोज इस तरीके की घटनाएं पत्रकारों के ऊपर दमन मुकदमे और इस तरीके के षड्यंत्र के मामले सामने आते रहते हैं। आप सबको पता है कि हेमभट्ट जो सरकार से लगातार सवाल कर रहे थे, जय भारत टीवी के नाम से उनका अपना पोर्टल है। बीती रात करीब 4 बजे का वाकया है। उनकी पत्नी ने बताया है मीडिया में सामने आकर कि सुबह सिर्फ एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में होता है और 5-6 लोग बिना वर्दी में दीवार कूदकर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। 4:15 बजे आए और ये लोग गेट कूद के आए दोनों, मुझे नहीं पता कि कैसे आए क्योंकि लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने गेट नहीं खोला और दरवाजे पीट रहे थे पूरी तरह और चिल्ला रहे थे बाहर निकलो बाहर निकलो। मैंने बोला रुकिए और घसीटते हुए ले गए। ये देहरादून का प्रदेश की राजधानी का वाकया है। दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा गेट खोलने के लिए बार बार कहते हैं, चिल्लाते हैं, कहते नहीं है चिल्लाते हैं। उनकी पत्नी का स्टेटमेंट है। और हेमभट्ट किराए के मकान में देहरादून में रहते हैं और जब वो हो हल्ला सुनते हैं, मकान मालिक भी निकलकर बाहर आते हैं और इसी बीच जैसे ही हेमभट्ट बाहर आते हैं उनके साथ अभद्रता होती है, जबरदस्ती होती है, मारपीट होती है। पत्नी का फोन भी छीन लिया जाता है। उनकी एक बच्ची, छोटी बच्ची है, उसके सामने ही घसीटते हुए हेमभट्ट को पुलिस ले जाती है। अब चूंकि पुलिस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस की ओर से स्टेटमेंट आ गया है। प्रदीप सकलानी के द्वारा दौरान पूछताछ विवेचक को श्री हेमभट्ट का नाम लिया गया और श्री हेमभट्ट को पूछताछ के लिए, जो कि प्रदीप सकलानी के द्वारा बताया गया था, उनको पूछताछ के लिए थाना नेहरू कॉलोनी पर लाया गया है। उनसे विस्तृत रूप से घटनाक्रम के संबंध में उनका क्या रोल था, उनका नाम प्रदीप सकलानी के द्वारा क्यों लिया गया है, इस संबंध में उनसे जानकारी की जा रही है। अरे पूछताछ करने का ये कौन सा तरीका है, कौन सा कानूनी तरीका है पूछताछ करने का कि सुबह 4 बजे आप घर पे दबिश दीजिए और बिल्कुल चोरों की तरह, गुंडों की तरह सादी वर्दी में पुलिस आती है, पुलिस की वर्दी मौजूद नहीं है और सीधे सीधे आप आक्रामक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। महिला पुलिस आपके साथ में नहीं है और आप इस तरीके की दबिश किस राइट के तहत, किस अधिकार के तहत देते हैं? ये पुलिस से आखिर कौन पूछेगा? इस उत्तराखंड को क्या हो गया है? यहाँ की कानून व्यवस्था आखिर कहाँ है? और मित्र पुलिस कही जाती है और मित्र पुलिस का ये कारनामा, आप बताइए। अरे भाई वो पत्रकार है, जिम्मेदार व्यक्ति है, रोज जो है वो थाने, पुलिस चौकी या फील्ड में रहता है, लोगों के बीच में रहता है। अगर पुलिस को किसी भी मामले में पूछताछ करनी भी है तो आप उनको फोन कर सकते थे, उनको बुलाते, सूचना देते। अगर वो नहीं आते तब तो आप चलिए इस तरीके की कार्रवाई एक बार को करते तो बात समझ में आती है, लेकिन नहीं, आपको पूछताछ के लिए नहीं बल्कि उस पत्रकार को वो जिस तरीके से काम करता है उसके हौसले को तोड़ना है, उसके जुनून को तोड़ना है, उसकी प्रतिबद्धता को तोड़ना है, उसे नीचा दिखाना है, उसे कमजोर करना है। इसलिए ये किया जाता है पुलिस के द्वारा। और ये सिर्फ पुलिस नहीं कर रही है, इसमें राजनीतिक मिलीभगत होती है, इसमें सरकार की मिलीभगत होती है। भाई अगर लोकतंत्र में पत्रकार सरकार से सवाल नहीं करेगा तो पत्रकार करेगा क्या? भाई पत्रकार क्या करेगा? सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करेगा। और ये उत्तराखंड पुलिस का हाल है कि अभी 3 बजे तक भी पत्नी
पत्रकार की वो जो है दर दर भटक रही है, इस थाने उस थाने जा रही है, क्योंकि वो किराए के मकान पर रहते हैं, उनके नातेदार रिश्तेदार भी यहाँ पर ज्यादा नहीं है और वो पता नहीं चल पा रहा है वो कितना बड़ा आतंकवादी है, कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है, कौन सा ऐसा जघन्य कांड उसने कर दिया है। आप ये तो पहले बताइए, तो उस चीज को क्लियर तो करिए। और अगर किसी ने उसका नाम लिया भी है धोखाधड़ी के मामले में, किसी भी मामले में, तो वो पत्रकार है, कानून के दायरे में रहकर उसको सजा दीजिए, उस पर मुकदमा कीजिए, जो प्रॉपर तरीका हो सकता है वो करिए। लेकिन आज ये स्थिति निकल कर आई है कि पुलिस इस तरीके से जो है वो डर और आतंक का माहौल इस उत्तराखंड के अंदर बनाने का काम कर रही है। और मजे की बात यह है कि इतना वक्त हो गया है, हो हल्ला हो रहा है, हर राजनीतिक दल, हर आदमी उत्तराखंड का विरोध कर रहा है, बावजूद उसके हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपकी राजधानी क्षेत्र का यह मामला है और अभी तक कोई स्टेटमेंट आपके द्वारा, आपके किसी मंत्री के द्वारा और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा इस पर नहीं आया है। ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत अमानवीय, बहुत गैर कानूनी और उत्तराखंड के को पूरे देश के पटल पर एक तरीके से नीचा दिखाने की घटना है। और इस घटना की अगर पुलिस इसी तरीके से, पुलिस के हौसले बढ़ते रहे, पुलिस की दमनकारी चीजें इसी तरीके से बढ़ती रहें, तो ये जो उत्तराखंड है वो कानून का नहीं बल्कि गुंडों का राज बन जाएगा। और हमारी पुलिस जो मित्र पुलिस के नाम से जानी जाती थी वो बिल्कुल गुंडागर्दी में तब्दील हो जाएगी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए हर एक नागरिक को सामने आना चाहिए। और ये मामले जो है पूरे तराई में, पूरे कुमाऊं में, गढ़वाल में और पूरे उत्तराखंड में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ये देश संविधान से चलेगा, किसी के लाठी डंडे गोली से नहीं हाका जाएगा। और आप सुन लीजिए इस बात को कान खोलकर, अगर पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, पत्रकार भी अपनी बात नहीं कह पाएगा, तो आम लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी भी छीनते टाइम नहीं लगेगा। आप लोग अगर विरोध में नहीं उतरेंगे, हेमभट्ट जैसे तमाम और पत्रकारों के साथ, रवि फुलारा के साथ, विमल भारती के साथ, तमाम और पत्रकारों के साथ अगर आप नहीं उतरेंगे, तो इस तरीके की जो हिटलर शाही कार्रवाई है, जो पुलिस की दमनकारी चीजें हैं, वो बढ़ती चली जाएंगी। पत्रकारों के बाद और लोगों का नंबर आएगा और आम लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो मेरा निवेदन है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, ये आपकी सरकार के लिए भी धब्बा है और ये अच्छा कृत्य नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। और बोलने वाले, सवाल करने वालों को अगर इसी तरीके से पुलिस ठिकाने लगाती रहेगी, झूठे मुकदमों में फंसाती रहेगी, इस तरीके से टॉर्चर करती रहेगी, तो हमारा लोकतंत्र, हमारा उत्तराखंड की जो अपनी खूबी है, यहाँ की जो अपनी संवैधानिक व्यवस्थाओं की जो अपनी खूबियां हैं, वो बिल्कुल धूमिल होंगे। इसका विरोध होना चाहिए। हम हेमभट्ट के साथ हैं, हम हर उस पत्रकार के साथ हैं जिसके साथ अमानवीय घटनाएं हो रही हैं और तत्काल इन सारी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और हेमभट्ट जी कहां हैं, उनकी रिहाई तत्काल की जानी चाहिए। अनसुनी आवाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को सिर्फ हम लाइव आकर नहीं बल्कि हर स्थिति में लड़ेंगे, क्योंकि अंततः बोलने की आजादी ये हमारा मूलभूत अधिकार है और वही अधिकार अगर खतरे में पड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर समझिए कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है खतरे में पड़ जाएगी। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हेमभट्ट के समर्थन में आप निकल कर आइए और अपना विरोध दर्ज कराइए। नमस्कार।